अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग सरफेस टेंशन पर। क्वेश्चन है हाउ मच वर्क विल बी डन इन इंक्रीजिंग द डायमीटर, हाउ मच वर्क will be done in increasing the diameter of soap bubble है, increasing the diameter of soap bubble from 2 centimeter to 5 centimeter, 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर, where surface tension is as equal to आपको गिवन है 3 इंटू कितना है 10⁻⁻² जूल पर मीटर स्क्वायर। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या होती है? डेल्टा W अपॉन डेल्टा A। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन T या S, यहाँ पे S से डिनोट कर रखा है, T या S दोनों से डिनोट करते हैं हम लोग सरफेस टेंशन को। T बराबर होता है डेल्टा W अपॉन डेल्टा A। अच्छा, एरिया में कितना चेंज होगा? तो डेल्टा W बराबर होता है T इंटू डेल्टा A। सरफेस टेंशन की वैल्यू गिवन है, एरिया में कितना चेंज आएगा? डायमीटर दे रखा है, एरिया में चेंज निकाल सकते हो? यस सर। तो एरिया में कितना चेंज आएगा? अब ध्यान देना, सोप बबल में क्या होता है, 2 लेयर होती है, तो दोनों के एरिया में चेंज आएगा। तो टी की वैल्यू रख दो यहां पे 3 इंटू 10⁻⁻²। एरिया में चेंज, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। अभी इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, रेडियस नहीं डायमीटर, रेडियस और फिर बाद में हो जाती है इसकी 5 सेंटीमीटर। यस। तो एरिया में चेंज, स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4πr²। यस सर। तो ऐसे 2 स्फीयर है, तो 2 टाइम्स इंटू 4π, आर कितना? 2.5। हाँ, आर को हम लोग 5/2 लिख लेते हैं। इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में तो 10⁻⁻², इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4π 2/2, सॉरी 2/2 नहीं, 1 लिख लेते डायरेक्टली। 1 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई क्या? स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। यस सर। इसको सॉल्व कर दो। सर इंटू 10⁻⁻² क्यों लिखे हैं? बेटा सेंटीमीटर में ना, अच्छा हाँ। तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस सर यस। देखो क्या क्या कॉमन है दोनों में, 2 इंटू 4π कॉमन है, तो 3 इंटू 10⁻⁻², 4 2 जा 8π, अंदर बचेगा 5/2 का स्क्वायर। अच्छा, 10⁻⁻² भी चाहो तो बाहर ले लो, तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, अंदर बचेगा 5 5 जा 25,
2 2 जा 4 -1। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा अब। यस सर। पाई की वैल्यू रख देना 3 10⁻⁸ 8 3 24 करता हूं मैं डायरेक्टली। 24 पाई इंटू 10⁻⁻⁻6 25 एलसीएम ले लेंगे इसको। 21/4 4 से 6 टाइम 4 6 जा 12। इसको सॉल्व कर लो। 6 पाई इंटू 21 इंटू 10⁻⁻6 ये आंसर आएगा किसमें? जूल में। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर लगभग आएगा, सॉल्व करोगे तो आप 3.96 जूल आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 3.96 जूल आएगा ये अप्रोक्स। सॉरी 3.96 इंटू 10⁻⁻4 भी आएगा इंटू ठीक है, सॉल्व करके देख लेना इसको, यही आंसर आएगा। -6 आना चाहिए ना? नहीं, वो आ रहा है 395 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है इंटू 10⁻⁻6। 21 इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 395 का अप्रोक्स, 396 अप्रोक्स आएगा ये। तो 2 जीरो आप यहाँ पे जाओगे तो 3.96 हो जाएगा वो। ठीक है, लिख लिया, नोट कर लिया? नो सर। नोट कर लो इसको। हो गया? यस यस सर। सर। अच्छा, कोई बड़ा सा लिक्विड ड्रॉप है, उसको मैं स्मॉलर ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो स्मॉलर ड्रॉप्स में जब कन्वर्ट करूंगा तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्या वो एनर्जी लेगा? देनी एक पड़ेगी। स्टेटमेंट है, देनी पड़ेगी ना सर। देनी पड़ेगी। इफ अ लार्ज ड्रॉप is divided into number of smaller drops, then it absorb energy. True या false? ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट क्या False. है? सर ट्रू है। ट्रू है। एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, एब्जॉर्ब करेगा वो एनर्जी को। यस सर। क्यों? जब वो स्मॉलर ड्रॉप में करता है तो क्या उसका सरफेस एरिया बढ़ता है? एक लार्ज ड्रॉप है और इसको मैंने बहुत सारे स्मॉलर ड्रॉप में कन्वर्ट कर दिए, यस सर। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। इंक्रीज हो गया। सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे आ गए और सरफेस के मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज क्या होगा होगी? सर। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा ना बेटा। हाँ सर। ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पर आ यस गए सर।
पोटेंशियल जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कल भी बताया था मैंने कि जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स है इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, यस सर। तो स्टेबिलिटी कम होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो इसको क्या होगा, इट एब्जॉर्ब एनर्जी। तो एनर्जी कहां से आएगी, उसको एब्जॉर्ब, वो एनर्जी क्या करेगा, बाहर से लेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। आई बात समझ में? यस सर। चलो आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड when 1000 smaller drops, 1000 small water drops thousand small drops of water of radius 10 raised to power minus 7 meter, 10 raised to power minus 7 meter combine to form one large drop of water, one large drop of water। 1000 स्मॉलर ड्रॉप्स को कंबाइन करके एक वाटर का ड्रॉप बनाया जा रहा है, तो बताओ उसमें कितनी